गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम BOM सीखेंगे। BOM होता क्या है? बिल ऑफ मटेरियल होता है ये। इसका यूज़ क्यों करते हैं हम ये आज की क्लास में समझेंगे। BOM का फुल फॉर्म होती है बिल ऑफ मटेरियल। अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग के बारे में बताया था। उसमें हमने कुछ रॉ मटेरियल क्रिएट किए थे, कुछ रॉ मटेरियल ग्रुप थे और फिनिश्ड मटेरियल था। रॉ मटेरियल में हमने कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी पार्ट्स थे, जो भी कंपोनेंट्स थे, जो उस कंप्यूटर बनाने में यूज़ होते हैं, वो सब मैं बनाया था और उन्हें परचेज़ किया था। और आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि BOM होता क्या है, इसका यूज़ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। BOM का मतलब अगर मैं समझाऊँ तो BOM एक बिल होता है जो सेंट्रलाइज सोर्स इंफॉर्मेशन यूज टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट. इट इज अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स नीड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट एज वेल एज द इंस्ट्रक्शन एंड हाउ टू असेंबल द प्रोडक्ट. सामग्री का जो किसी उत्पाद के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली जानकारी का एक केंद्रीकृत स्रोत होता है. ये एक उत्पादक बनाने के लिए आवश्यक वस्तु की सूची है और साथ ही उस उत्पाद को कैसे इकट्ठा करना है इसका निर्देश भी है. मीन्स अगर अब मैं बिल ऑफ मटेरियल वो है जो भी आप इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का, उसके लिस्ट आइटम्स की लिस्ट हम बनाते हैं. जो भी मुझे क्रिएट करना है उसमें क्या कंपोनेंट्स लगेंगे, इंस्ट्रक्शन के साथ उसे असेंबल करते हैं. उसकी लिस्ट कैसे असेंबल की जाती है वो सब समझाया है इसमें. मतलब किसी भी कोई भी प्रोडक्ट आप उसका निर्माण कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, इकट्ठी होनी चाहिए. और उस प्रोडक्ट में जो भी आपकी मटेरियल लग रहा है, आपका जो रॉ मटेरियल लग रहा है, उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए. और उसे इकट्ठा करके उसे कैसे असेंबल करना है इंस्ट्रक्शन के साथ, वो होता है बिल ऑफ मटेरियल. बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है. क्यों? कि उसे पता चले कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया है तो उसमें कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं, कितना कंपोनेंट लगा है, कितना खर्चा हुआ है उसमें, वो सब हम इसमें करते हैं. बनाने के बाद अगर उसमें एडिशनल कॉस्ट डालनी हो, फिर उसे बेचना किस में है, तो वो सब बिल ऑफ मटेरियल में होता है. सपोज मान लें कि हमारे पास, हमने जैसे कंप्यूटर को असेंबल करना था, उसे असेंबल करके बेचना है. मतलब पहले कंप्यूटर को बनाना है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे वो सब हमने पहले वो करना है. लास्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था, रॉ मटेरियल्स बनाए थे हमने. अगर आपको ये ध्यान होगा, रॉ मटेरियल्स बनाए थे किसके? कंप्यूटर के. कि उसमें क्या क्या चाहिए? प्रोसेसर, कैबिनेट, मदरबोर्ड, रैम, SMPS, पावर केबल, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, ये सब हमने बनाए थे. इन्हें असेंबल करने के बाद और बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ करने के बाद अगर आपको परचेज करना था पार्ट्स को, फिर उसे एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट भी आप दे सकते हैं. मतलब उसको ऐड करना हो एडिशनल कॉस्ट कंप्यूटर तैयार होने के बाद, उसे जब सेल करोगे तो आप उसमें एडिशनल कॉस्ट लगा सकते हैं कि प्राइस कितने में उसे बेचना है, कितने प्राइस में कंप्यूटर बनेगा और कितने प्राइस में उसको हम सेल करेंगे प्रॉफिट के साथ. तो वो BOM में हम करते हैं. तो पहले देख लेते हैं कि BOM में करना कैसे है. और ये BOM ऑप्शन ऑन क्या है? ऑन होएगा कहाँ?
जब आप कोई आइटम बनाएंगे, आइटम पे जाना है, एंटर करना है, सॉरी हम एंटर कर रहे हैं, क्रिएट पे जाके आइटम क्रिएट स्टॉक आइटम पे जाके F12 करना है। F12 करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। इसे यस करते ही एक्सेप्ट करा देना है। पहले हम वो लिस्ट बना लेते हैं कि मुझे कंप्यूटर बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। एक मदरबोर्ड लगेगा, प्रोसेसर एक है, रैम हम एक ही लगा लेते हैं, हार्ड डिस्क मैं वो अपनी लिस्ट चेक कर लूँ इसमें कितना कितना मुझे डालना है। बाकी में मॉनिटर एक, कीबोर्ड, माउस, पावर केबल 2 लगेगी, एक मॉनिटर की और एक सीपीयू की, कैबिनेट, कैबिनेट हम 2 ले लेते हैं, साटा केबल भी 2 ले लेते हैं। ये हमारा बनाने में यूज़ होएगा किसको, एक कंप्यूटर बनाने में आपको क्या क्या यूज़ करना है, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, एसएमपी, पावर केबल, मॉनिटर, ये उसकी लिस्ट है। और जो ऊपर हमने बनाई थी ये वाली, ये हम जब परचेज कर रहे थे उसकी लिस्ट है कि परचेज कितना करना है, उनका रेट पर अमाउंट क्या है। टैली पे आएंगे, अब हम क्रिएट पे जाना है। अब मैं स्टॉक आइटम पे जाके क्या, स्टॉक आइटम का मैंने लिखना है कंप्यूटर, फिर यहाँ से क्या लेना है, फिनिश्ड मटेरियल लेना है, फिर मैं इसे पीस में लूँगी। अब ये आपके सामने एडिशनल डिटेल्स आ गया। इस सेट कंपोनेंट्स को हमें क्या करना है, इसे यस करेंगे। अगर ये ऑप्शन ना दिख रहा हो तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कैसे लाना है। F12 करके इसे यस करना है, सेट कंपोनेंट्स बिल को यस करेंगे हम। अभी आपको बीओएम लिस्ट दिख रही है, तो मैंने यहाँ सिंपली कंप्यूटर लिख लिया क्योंकि मुझे कंप्यूटर बनाना है। अब बीओएम में आपको नेम दिख रहा होगा, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में कितने कंप्यूटर बनाए, तो आपको एक कंप्यूटर बनाने में
कितना वो लग रहा है आपको वो देखना है कि मुझे कितना क्या क्या मटेरियल चाहिए। जैसे मैंने अभी लिस्ट बनाई थी कि कितनी रैम चाहिए, कितनी वो प्रोसेसर कितना यूज़ करना है एक कंप्यूटर बनाने के लिए। अब इसमें से मुझे लेना क्या है, जैसे पहले मैं ले रही थी मदरबोर्ड। पहले क्या आएगा, मदरबोर्ड। लोकेशन दिल्ली में थी, क्वांटिटी एक मदरबोर्ड लेना है। फिर मदरबोर्ड के बाद मैं रैम ले लूँगी। रैम भी मुझे एक ही लेनी है। रैम लेने के बाद मैं लूँगी SMPS। तो मैंने जो लिस्ट बनाई थी उसमें मैंने क्या कर रखा था, अपने एक बार लिस्ट देख लेती हूँ। लिस्ट हाँ ये रही। SMPS को हम 2 कर देंगे, एक कर देंगे, कैबिनेट भी एक लगा लेते हैं, पावर केबल 2 रहेगी हमारी, और साटा केबल को भी एक कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या लगेगा कि एक कंप्यूटर बनाने में क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए। अब टैली पे आता है। मदरबोर्ड ले लिया, रैम ले लिया। अब उसके बाद मैं लेती हूँ SMPS लिया। लोकेशन, अब ये एक पीस चाहिए। SMPS के बाद हमारे पास क्या है, साटा केबल, फिर ये भी एक लेनी है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, बचा क्या है, हार्ड डिस्क बची है, पावर केबल है, कैबिनेट एक है, पावर केबल 2 है क्योंकि एक माउस, एक मॉनिटर की और एक CPU की, और हार्ड डिस्क के देख लेते हैं एक बार मैच करा के कितने हो रहे हैं। प्रोसेसर लेना था, प्रोसेसर नहीं लिया है हमने। प्रोसेसर i7 एक। तो ये सारी हमारी क्या थी, ये हमारी सारी लिस्ट है कि मुझे एक मॉनिटर बनाने में क्या करना है। फिर कंट्रोल A करूँगी। कंट्रोल A करने के बाद एक्सेप्ट करा लेना है। एक्सेप्ट करेंगे, फिर हमें क्या करना है, परचेज करेंगे हम कंप्यूटर को। एक्सेप्ट आज की वीडियो के लिए यहीं तक रहने दें। अब इसे परचेज और सेल की नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको तो कैसे करना है बिल ऑफ मटेरियल की हेल्प से। आई होप आपको बिल ऑफ मटेरियल समझ में आ गया होगा। उसे ऑन कैसे करना है, स्टॉक आइटम पे जाके F12 करेंगे, फिर इस कॉन्फ़िगरेशन पे जाके इसे यस करना है। बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम को यस करके फिर आपको ऑप्शन मिलेगा आपका आइटम में, तो उसकी पूरी डिटेल्स, जो भी आइटम बनानी है उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। मैं एक बार दिखा देती हूँ दोबारा से। जैसे कंप्यूटर बनाया था मैंने, तो इसे यस करोगे आप इसको, देन आपके सामने ये सारी ऑप्शंस आ जाएंगे, फिर एक्सेप्ट कराना है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।